नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश प्रयागराज अल्पसंख्यक मोर्चा की सही ललकार 2024 में फिर मोदी सरकार, गांव चलो अभियान। आज अहमदपुरा सरौली तिवारी तालाब जीटी रोड मकबूल मौलाना की मस्जिद के बगल में अल्पसंख्यक मोर्चा महानगर प्रयागराज के तत्वाधान में नवाब खान के नेतृत्व में जियाउल हक भाजपा नेता अल्पसंख्यक मोर्चा प्रयागराज संचालन में कई मुसलमान ने भाजपा को ज्वाइन किया, जिसमें मुख्य अतिथि जिनके द्वारा ज्वाइनिंग कार्यक्रम कराया गया आदरणीय महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष भाजपा प्रयागराज नवाब खान, जिला संयोजक अल्पसंख्यक मोर्चा प्रयागराज के सैयद उस्मान बिलाल अहमद, अखलाक हुसैन, मंडल अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा प्रयागराज रॉबिन शाहू, जिला उपाध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा महानगर प्रयागराज हसीन उद्दीन सरताज, भाजपा जनता पार्टी दीनानाथ कुशवाहा, मंडल अध्यक्ष गंगापट्टी प्रयागराज इम्तियाज गुड्डू, शरीफ अनीस, राकेश भारतीय जी, मनोज शुक्ला, नीलू, राजेश गौड़ सदस्यता ग्रहण करने वाले कार्यकर्ता मोहम्मद कामरान अंसारी, एडवोकेट मोहम्मद अमजद, मोहम्मद सलीम, दिलशाद अहमद, नवाब खान, जिला संयोजक अल्पसंख्यक मोर्चा काजल पटेल, मंडल अध्यक्ष मोर्चा सदर गंगापट्टी आदि लोग मौजूद रहे। आइए रुख करते हैं प्रयागराज की ओर और देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। आज आपका कार्यक्रम हुआ, उसका क्या उद्देश्य? आज यहाँ पे अध्यक्ष जी आते हैं, उससे क्या बात? आज हमारे यहाँ आवास पे अध्यक्ष जी का जो स्वागत हुआ, एक कार्यक्रम रखा गया था और ये गांव चलो अभियान के द्वारा ये चलाया जा रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केंद्र ने जो हमारे लिए काम किया है, आज तक देश के कोई सरकार ने अभी तक ऐसा काम विकास का नहीं किया है कि गांव-गांव और शहर-शहर जिस तरीके से उन्नति हो रही है। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश का विकास हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सभी से भाईचारगी है, सभी से मोहब्बत है, सभी के धर्म के लोगों को गले से लगाया जा रहा है, सबका सम्मान किया जा रहा है, महिलाओं को सम्मान किया जा रहा है, सुरक्षा दी जा रही है। आज कोई अपराधी हो या कोई भी हो, कोई भी बुरी निगाह से हमारी बहन बेटी को देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो अपराधी तुरंत की तुरंत शासन उसको सज़ा दिलाती है। भयमुक्त समाज हो चुका है और हमारा देश जिस तरीके से विकास की गति की ओर बढ़ रहा है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये देश बहुत ही आगे जाने वाला है। और 2024 का जो चुनाव अभी आने वाला है और घोषित होने वाला है, हम अपील करना चाहते हैं जनता से कि आपको भारतीय जनता पार्टी जैसी कोई भी पार्टी आपके देश के हित में कोई ऐसी सरकार नहीं दे सकता। और हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं कि वो दोबारा 2024 में एनडीए सरकार 400 सीटों के पार के साथ चुन के देश में आए और आएंगे भी, ये तय है। भारत की जनता 140 करोड़ की जो जनता है, उन्होंने आशीर्वाद उनको दे दिया है। बस बटन दबाने की देरी है और कमल का बटन दबेगा और सारी विपक्ष लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। और जो विपक्ष के लोग हैं जो उंगलियां उठा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो, सब लोग का जो विज़न है कि मोदी हटाओ, मोदी देश बचाने के लिए आए हैं, इसलिए इनको ये लग रहा है कि हम मोदी को हटाएंगे, लेकिन मोदी को कोई नहीं हटा सकता। देश की जनता ने उन्हें बैठाया है और देश की जनता उन्हें दोबारा फिर चुन के ला रही है। और इस बार 2024 में एनडीए सरकार 400 के पार सीटों के साथ देश में फिर से सरकार बनाने जा रही है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा शपथ लेने के लिए तैयार हैं। और 140 करोड़ देशवासियों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई लोग हैं, सबका साथ, सबका विकास के साथ जो उनका विज़न है वो उन्होंने उनका आशीर्वाद दिया है। महिलाओं ने भी आशीर्वाद दिया है और हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने, जितने लोगों ने दुआ दिया है कि हमारे आदरणीय मोदी जी अगर रहेंगे तो देश की तरफ कोई भी, दुनिया की कोई भी ताकत आग उठा के देख नहीं सकता। हमारा देश विकसित भारत की तरफ बढ़ चला है और हमारा देश का विज़न जो है, हमारे आदरणीय मोदी जी ही देश की नैया पार लगा सकते हैं। विपक्ष के
इतनी हैसियत अब नहीं रह गई है कि वो देश का कुछ कर सके। और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो सरकार चला रहे हैं, बहुत ही अच्छी सरकार चला रहे हैं। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि जिस तरीके से भयमुक्त समाज कर दिया है, कोई मुख्यमंत्री अभी तक ऐसा नहीं कर पाया है। अपना परिचय। मेरा नाम ज़ियाउल हक है। मेरे वालिद मरहूम मौलाना मकबूलुद्दीन साहब थे, अहमदपुर असरौली के, और बहुत ही सज्जन आदमी थे, नेक आदमी थे। पूरे क्षेत्र में उनका एक बहुत ही सम्मान पूर्वक, हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, सारे भाई लोग आशीर्वाद और सारे भाई लोग दुआ देते थे। वो सब के लिए हमारे पास जितने खेते हैं सबके लिए, गरीबों के लिए दान हमारे पिता ने कर दिया था। हाँ, कितनी ज़मीनें हैं दान कर दी थी। और यहाँ तक के अगर हमारे जो पशु हैं, अगर वो हमारे खेतों में चर भी लेते थे तो कहते थे उनको कुछ ना कहो, उनका पेट भरेगा तो हमें उसका पुण्य मिलेगा, सवाब मिलेगा। इसलिए ये पशु छोड़ने वाले की गलती है, ना कि चरने वाले की गलती है। पशु तो जानवर है, उसको क्या मालूम कि किसका खेत है किसका नहीं है, ये तो छोड़ने वाले की गलती है। तो हमारे पिताजी जो उन्होंने इस क्षेत्र को तालीम के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत ही उन्होंने योगदान दिया। आज वो दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हम उनको याद करते हैं और उनका भी यही संकल्प था। आज हमारे यहाँ संगम का मेला जब लगता था तो हमारे यहाँ साधु आते थे, साधु भाई हमारे आते थे, तो उनको सबसे ज़्यादा अनाज भेंट करते थे हमारे पिताजी, और कहते थे ये बेचारे साल में एक बार आते हैं, और हमारे भाई लोग तो कई बार भी आते हैं, ये भाई एक बार आते हैं, इनको बोरी की बोरी दे दो, तो बोरी की बोरी उनको दान कर दी जाती थी। तो हमारे पिता जो थे बहुत सम्मानपूर्वक और एक अच्छे इंसान थे, आज दुनिया में नहीं हैं। हम उनके कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और सबका साथ सबका विकास के लिए हमारे आदरणीय मोदी जी और योगी जी जैसा कह रहे हैं, हम उसी की विजन के साथ चलेंगे। कार्यक्रम में क्या उद्देश्य है, आयोजन किया है, उस पर क्या बताना? आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है और इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भाग लिए हैं। सभी लोग आदरणीय मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में उनके द्वारा किए जा रहे देश के अंदर ऐतिहासिक विकास कार्य और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो सुविधाएं, जो सम्मान देश के सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, सभी वर्ग के लोगों को ईमानदारी के साथ प्राप्त हो रहा है, उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों से प्रभावित होकर के भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए लोग आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, भाजपा परिवार में आ रहे हैं। और सरकार की मंशा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास और सहयोग से देश को आगे हम ले जा रहे हैं। और सामाजिक व्यवस्था में समाज को 4 वर्णों में बांट करके सारी सुविधाएं इन समाज के वर्गों को प्राप्त हो रहा है, जैसे युवा वर्ग, किसान वर्ग, युवा बहनें, माताएं, और तीसरा जो है गरीब परिवार। 4 वर्णों को ध्यान में रख करके सरकार की सारी सुविधाएं ईमानदारी के साथ सबको प्राप्त हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव और मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन नेतृत्व में इतना तेजी के साथ बढ़ रहा है, मुझे विश्वास है कि 2047 में विश्व में भारत महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठापित होगा, विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त होगा। 2024 में 400 के पार भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, एक अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने यह तय कर रखा है कि मोदी जी की कोई ताकत प्रधानमंत्री बनने से और 400 सीट पूरा होने से कोई रोक पावे, ऐसा कोई राजनीतिक दल है नहीं इस समय। और जो भी है, क्योंकि मोदी जी सभी धर्म के, सभी संप्रदाय के, सभी वर्ग के, सभी गरीबों को चिंता करते हुए सरकार की सारी योजनाओं का लाभ बहुत ईमानदारी के साथ सबको दे रहे हैं। यही कार्यक्रम था। आज बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ।
अभिनंदन और स्वागत कार्यक्रम रखा। इसके लिए मैं जियाउल हक जी के प्रति हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जब से ये संगठन परिवार से जुड़े, सक्रिय और ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ पार्टी के लिए और समाज के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, यशस्वी मंडल अध्यक्ष आदरणीय दीनानाथ कुशवाहा जी, अनुसूचित जनजाति समाज के जिले के अध्यक्ष आदरणीय राजेश गौड़ जी, प्रयाग महानगर के अल्पसंख्यक समुदाय का जो हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उस परिवार को भारतीय जनता पार्टी संगठन में दिन रात ईमानदारी के साथ जोड़ने वाले, पार्टी में एक एक मुस्लिम समाज और अल्पसंख्यक समाज को खड़ा करने वाले ऐसे हाई कोर्ट के अधिवक्ता, समाज सेवी और वर्तमान में महानगर के संयोजक अल्पसंख्यक मोर्चा आदरणीय नवाब जी, पिछड़ा मोर्चा के महामंत्री आदरणीय राबिन साहू जी,